program is sponsored by Equal the Right One and Choice World Class Grinding Solutions. नमस्कार बंधुओं, सामाजिक धरोहर अर्थात समाज बंधुओं द्वारा वह निर्मित संस्था जिसका पूरी तरह उपयोग समाज के लिए किया जाता है। अब क्योंकि यह हम सब समाज बंधुओं को अलग पहचान दिलाती है, इसलिए इनकी देखरेख का जिम्मा भी हम सब समाज के लोगों का ही है। इसलिए अपना कर्तव्य मानकर इनके रखरखाव पर पूरा ध्यान देना चाहिए। तो चलिए आज आप लोगों को खाटू श्याम जी में स्थित विश्वकर्मा मंदिर के बारे में विस्तार से बताते हैं। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम जी के मंदिर की काफी मान्यता है। यहाँ पर जो भी भक्त मन्नत मांगते हैं उनकी इच्छा अवश्य ही पूरी होती है और इसी पावन धरा पर विश्वकर्मा जी का मंदिर भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आज सामाजिक धरोहर में विश्वकर्मा मंदिर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह विश्वकर्मा जी का मंदिर काफी पुराना बताया जाता है। इस मंदिर की स्थापना 1960 में हुई थी। हमारे पूर्वजों ने सभी समाज बंधुओं से 5-5, 10-10 रुपए इकट्ठे करके मंदिर का निर्माण करवाया है। यहाँ पर समाज बंधु मंदिर के लिए पूर्ण सहयोग करते हैं। यहाँ मंदिर के ऊपर श्रद्धालुओं के लिए रहने की भी व्यवस्था है, जिसमें लगभग 50 के आसपास लोग रह सकते हैं। और आज बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे ग्राम खाटू श्याम जी में विश्वकर्मा मंदिर प्रांगण में श्रीमान विश्वकर्मा टुडे के संपादक श्रीमान नरेश जी भाई साहब और इनके साथ पधारे हैं सुरेश जी भाई साहब। आपका बाबा श्याम की पावन धरा पे मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपको हमारे जन्म से पूर्व बने हुए इस विश्वकर्मा मंदिर प्रांगण में आप पधारे और यहाँ की सुध बुध किसी ने ली। मैंने जब से यहाँ पर कार्यभार संभाला है तब से मंदिरों का चहुमुखी विकास हुआ है। हमने यहाँ मंदिर के अंदर ऊपर श्रद्धालुओं के लिए रहने के लिए लगभग 50 आदमी श्रद्धालु यहाँ पर रहते हैं। आराम से भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। हमारे यहाँ ये जो मंदिर खाटू श्याम जी में है ये मेरे जन्म से पूर्व ही का है। लगभग 1960 के लगभग इसकी यहाँ पर स्थापना हुई है। हमारे पूर्वजों ने अपने सभी सामाजिक बंधुओं से 5-5, 10-10 रुपए एकत्रित करके इस मंदिर का निर्माण करवाया है। वह सारी सेवा पूजा व्यवस्था को संभालते आए हैं। अभी हमारे पास मंदिर के बाहर मुख्य मार्ग पर 2 दुकानें बनी हुई है, जिनका हम सामाजिक बंधुओं को ही देते हैं। उनसे मासिक वेतन ले लेते हैं। उनसे जो प्राप्त मासिक वेतन होता है उससे मंदिर निर्माण का कार्य सकुशलता से होता रहता है। हमारे यहाँ सभी समाज बंधु इसमें अपना पूर्ण सहयोग करते हैं। मेरे पहले यहाँ पर मंगल चंद जी जांगीर थे, उनके पास कोषाध्यक्ष का चार्ज था। अभी उनके पास मंत्री पद का दायित्व है और बाबा की सभी समाजवासियों पर अति असीम कृपा है। मैं बार बार निवेदन करूंगा कि विश्वकर्मा टुडे को कि आपने यहाँ आकर हमारी सुध ली और मंदिर के बारे में पूरे भारत में जानकारी देंगे, ऐसा मेरा मानना है। 10 साल से बाबा की पूजा करता आ रहा हूँ। हर साल कृष्ण जन्माष्टमी पर उत्सव मनाया जाता है। अन्नकूट पर, दिवाली पर अन्नकूट पर उत्सव मनाया जाता है। सभी यहाँ आकर के प्रोग्राम करते हैं और बाबा की सुबह शाम पूजा करता हूँ। माघ महीना शुक्ल पक्ष 13 को विश्वकर्मा जयंती मनाते हैं। उसके बाद में वो आती है कृष्ण जन्माष्टमी आती है, वो मनाते हैं। उसके बाद में अन्नकूट आता है, अन्नकूट पर उत्सव मनाते हैं। आने वालों की सुविधा सभी है, रहने की भी है सुविधा और खाने की भी सुविधा है। और नीचे 2 कमरे हैं, ऊपर हॉल है। 50 आदमी नीचे भी जीम सकते हैं, ऊपर 100 आदमी जीम सकते हैं। भोजन व्यवस्था चलती है।
श्याम बाबा के इस खाटू नगरी में बहुत से यात्री आते हैं और बाबा का दर्शन करते हैं। यहाँ हर साल कृष्ण जन्माष्टमी पर उत्सव का कार्यक्रम होता है। दिवाली और अन्नकूट पर भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। यहाँ सुबह शाम विश्वकर्मा जी की पूजा आरती होती है, जिसमें सभी समाज बंधु शामिल होते हैं। विश्वकर्मा जयंती पर भी एक कार्यक्रम होता है। यहाँ रहने खाने की व्यवस्था पूरी है और नीचे 2 कमरे हैं तथा ऊपर हॉल है। अभी हमने विश्वकर्मा मंदिर जो कि खाटू श्याम जी में स्थित है वहाँ की चर्चा कर रहे थे। साथ ही अब आप खाटू श्याम जी पधारे हो तो मैं आपको खाटू श्याम जी के बारे में भी थोड़ा कुछ बताना चाहता हूँ। हमारा छोटा सा गांव खटवांग नाम के राजा ने बसाया था, जिससे इस गांव का नाम पहले खटवांग नगरी था। फिर राजा जी ने यहाँ पर कोई आकाशवाणी हुई, उसके द्वारा उनको मालूम हुआ कि टीले की कोई खुदाई करनी है। उस खुदाई में बाबा श्याम का शीश निकला, जहाँ पर आज श्याम कुंड बना हुआ है। श्याम कुंड की महिमा वहाँ के स्नान करते ही हर श्रद्धालु को अलग से फीलिंग हो जाती है, अलग से महसूस हो जाती है। राजा खटवांग के द्वारा गांव के मुख्य चौक में बाबा का मंदिर बनाया गया। फिर धीरे धीरे बाबा के श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती गई और कलकत्ता के हावड़ा परिवार ने यहाँ पर बाबा का जो आज मंदिर है करीब 350 वर्ष पूर्व बनवाया था। बाबा का मंदिर 350 पूर्व बना हुआ है, इसीलिए वो थोड़ा थोड़ा अब काम मांगने लग गया है, जिसके कारण अभी भव्य मंदिर का निर्माण भी चालू है। वर्तमान में विश्वकर्मा व श्याम बाबा का मंदिर हमारे रिंगस जो जंक्शन है रेलवे स्टेशन से 17 किलोमीटर दूर है, जयपुर से 85 किलोमीटर दूर है, सीकर से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से 105 किलोमीटर की दूरी पर सालासर हनुमान विराजते हैं इस और 25 किलोमीटर यहाँ पर जीर्ण भवानी का दरबार भी है। हमारे भारत के हर कोने से यहाँ पर श्रद्धालु पधारते हैं, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो। यहाँ से हर दिन पहले तो श्रद्धालु फागुन के महीने में आया करते थे, लेकिन धीरे धीरे हर 11 को बाबा के श्रद्धालु आने लगे। अब आजकल की व्यवस्था में आपको कहूँ तो प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन करते हैं और पुण्य के भागी बनते हैं। बाबा श्याम की नगरी में नगर पालिका जो कि एक छोटा सा एरिया है, लेकिन भारत सरकार से या राजस्थान सरकार की उपलब्धि बताएं तो यहाँ पर नगर पालिका क्षेत्र बना दिया गया है, जिससे यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो। इसके लिए हर जगह शौचालय, नहाने की व्यवस्था है, काफ़ी सारी धर्मशालाएं हैं और सामान्य से शुल्क पे यहाँ पर होटल और गेस्ट हाउस भी मिल सकते हैं, ताकि भारत से आए हुए लोगों को कहीं कोई परेशानी नहीं हो। छोटा सा गांव है, लेकिन लगभग मेरा मानना है कि अगर 2 लाख आदमी भी यहाँ पर रात्रि को रुकना चाहे तो उनके लिए रहने खाने की पूरी व्यवस्था इजी वे में उपलब्ध हो सकती है। श्री श्याम मंदिर कमेटी यहाँ पर लगभग व्यवस्थाएं देखती हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं हो। उनके लिए प्रसाद वितरण की व्यवस्था भी है और काफ़ी मात्रा में गार्ड्स रखते हैं ताकि किसी श्रद्धालु को कोई दिक्कत नहीं हो। एम्बुलेंस सुविधा मंदिर के पास रहती है, अग्निशमन यहाँ रहता है, हर प्रकार की व्यवस्थाएं, जिससे किसी प्रकार से बाबा श्याम के श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ नहीं हो, श्री श्याम मंदिर कमेटी व यहाँ का प्रशासन उपलब्ध कराता है। हम ग्रामवासी, मैं तो मेरे लिए नहीं कह करके हमारे बुजुर्गों के लिए कहूँगा कि हमारे बुजुर्गों ने यहाँ पर जो दूर दराज से श्याम भक्त आए थे, उनको अपने रहने के लिए जगह नहीं थी उनके पास, लेकिन फिर भी श्याम बाबा की नगरी में आए हुए लोगों को उन्होंने अपना बसेरा दिया और रात को खुद कितनी भी तकलीफ भुगती उन्होंने, लेकिन श्याम भक्तों को अपने घर में प्रवेश करवाया। तो उनकी बदौलत श्याम बाबा का खुद का चमत्कार प्लस उनके नगरवासियों का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा, जिससे आज ये लक्खी मेला बन गया। वह लक्खी एकदम लाखों आदमी प्रतिदिन यहाँ पधार रहे हैं। जय श्री श्याम। तो सभी बड़े बड़े मंत्रिमंडलों और पदाधिकारियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन है।
तो प्रेमियों, यहाँ पर बहुत ही अच्छा बाबा का मंदिर है, देखने को मिला है। और उसके अलावा मैं यहाँ मंदिर में आई हुई तो यहाँ भोजन की, लंगर प्रसाद की और स्टे करने की सारी व्यवस्थाएं मौजूद हैं। और यहाँ धर्मशालाएं भी, गेस्ट हाउसेज सारे पास में बने हुए हैं। और उसके अलावा मैं हारे के सहारे को मानती हूँ, उन्हीं की वजह से मेरी नैयत चल रही है। बोलो हारे के सहारे की जय, बोलो शीश के दानी तीन वार धारी की जय। तो जैसे जैसे कलयुग बढ़ता चला जा रहा है तो वैसे ही हमारे बाबा की मान्यता भी बहुत अद्भुत होती जा रही है, महिमा बढ़ती जा रही है। तो मैं बाबा के लिए 2 लाइन ही बोलना चाहूँगी कि लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, लेकिन हमें हमेशा भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए कि कांटे मिले तो शिकायत न करना, इनकी कृपा के इशारे समझना, अंधेरे में दीपक जलता ही होगा, जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। तुझे अपने बाबा पर भरोसा जो होगा, जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। क्योंकि हम हारे हारे हारे, तुम हारे के सहारे, हम हारे हारे हारे, तुम हारे के सहारे। तू है मेरा एक सांवरा, मैं हूँ तेरा एक बावरा, सुनता नहीं मेरी भला क्यों, इतना बता दे क्या माजरा, आता नहीं है समझ कुछ मुझे, हम हारे हारे हारे, तुम हारे के सहारे। ओ श्याम हम हारे हारे हारे, तुम हारे के सहारे। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, रोती को बाबा शाम तुम गले लगा जाओ। हारी हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगी एक दिन मेरा दिल ये कहता है, जीतूंगी एक दिन मेरा दिल ये कहता है। बोलो हारे के सहारे की, बोलो लाज बचाने वाले की, बोलो सारे काम बनाने वाले की जय। तो यह थी हमारी आज की धरोहर। बंधुओं, अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई धरोहर हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए मिलते हैं अगले सोमवार रात 9 बजे आपके कार्यक्रम सामाजिक धरोहर में। तब तक के लिए देखते रहे विश्वकर्मा टुडे न्यूज। This program is sponsored by Equal the Right One and Choilik World Class Grinding Solutions.